विधानसभा की कार्रवाई में आज विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रशांत मौर्य ने जमकर सरकार से 5 किलो राशन के मुद्दे पर, नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर और सामने बैठे थे स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके बारे में भी सदन में कहा कि पिछड़ों के बारे में भी कहा। जरा सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस भयानक और इस दमदार भाषण को जो आज सदन में दिए। साथियों, हमारा देश बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, 5वें स्थान पे आ रहा है, तो 18 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ में 18 करोड़ लोगों को 5 करोड़ 10 करोड़ चावल देने की नौबत क्यों आती है? इसका मतलब है गरीबी है, बदहाली है, लाचारी है, बेरोजगारी है। आपने सभी को ठगने का काम किया है। आज लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन नारे, लच्छेदार भाषण से काम नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। 5वें स्थान पर क्या, आप कहने के लिए दूसरे स्थान पे कह सकते हैं, पूरे विश्व में पहले स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन मानव मैं कहना चाहता हूं केवल भाषण में कह देने से नहीं, व्यवहारिक सत्य क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार भी कहती है हमने देश में 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा दी। अगर ये आर्थिक रूप से मजबूत होते, हर घर में नौजवान को रोजी रोटी मिली होती, हर घर में सरकारी नौकरी होती, तो शायद किसी को 5 किलो 10 किलो चावल के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। आज आवश्यकता है हमें स्वावलंबी भारत बनाना, आवश्यकता है नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना, नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देना। आज सरकार उस सदाएं भागती। यही मनोर हमें और एक खतरा आता है। कभी कभी जब माननीय प्रधानमंत्री ज्यादा तारीफ करते हैं और विकास का मॉडल, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर खतरा बनाने लगता है कि जिस तरीके से गुजरात में सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जिंदा है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सरकारी स्कूल सब जिंदा है। गुजरात में सारे प्राइमरी सरकारी स्कूल जूनियर जितने भी थे सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को संचालन दे दिया गया। यानी राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण होना यह देश का दुर्भाग्य मानवर। अगर गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के भी प्राइमरी और सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल कपड़े लत्ते को भूल जाएगा, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा, अपने बेटे बेटी को नौकरी चाहिए ये मानना भूल जाएगा। ये सरकार गुमराह जरूर करती है। लोगों के दिमाग को कैसे बदला जाए कि 5 किलो 10 किलो चावल में हमारा गुजरान भी करे, हमें वोट भी दे और अपने बेटे बेटी की नौकरी की बात न करे, अपने बेटे बेटी की पढ़ाई की बात न करे, अपने बेटे बेटे की दवाई की बात न करे, अपने बेटे बेटे की कपड़े लत्ते की बात न करे, अपने रहन सहन घर की बात न करे। इस तरीके से सरकार आज जिस तरीके से धोखा कर रही है, हम समझते हैं अनुपूरक बजट यह देश प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है, इसके बाद सिवाय कुछ नहीं। इसी के साथ ही साथ मानो अब 75 जिले के विकास की बात करते हैं। हमारे सारे माननीय यहां पर माननीय लोग बैठे हुए हैं। इसी सरकार ने घोषणा किया हम विधायक 5 करोड़ रुपए करेंगे। 5 करोड़ के विषय में घोषणा करने के बावजूद भी न अभी बजट में कोई इसका प्रावधान किया गया है और न ही सरकार इसको अभी तक दे रही है। आखिर घोषणा केवल घोषणा करने से सब काम हो जाता हो तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर में मुख्यमंत्री और मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं। सब घोषणा मंत्री बन जाया करें, घोषणा मंत्री बन करके रोज घोषणा करते रहे और झूठे झूठे वादे करके सबको खुश करते रहे। हमारे कहने मतलब जमीन पे आने की आवश्यकता है। मानवर अभी मैंने इनको देखा, अभी गन्ना किसानों की सड़क की चिंता तो है, होना चाहिए, वो भी ठीक है, उसका स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कैसे होगा, सरकार की चिंता इसके लिए नहीं है। इसके लिए तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर वो मिल मालिक नहीं दे पाया है तो हम अपने सरकारी खजाने दे रहे हैं और बाद में उस मिल मालिक से हम उसूल लेंगे। इनको व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं किया इन्होंने। इस तरीके से ये सरकार विरोधी जो हठधर्मी रवैया है, हम समझ ये जनता विरोधी, किसान विरोधी जो हठधर्मी रवैया है, हम समझते हैं ये उचित नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। और रही बात आज मानवर सही मायने में आज जिस तरीके से अभी एक हफ्ते पहले एक रिजल्ट आया, कुल 16 पद थे,
15 पद, 11 पद सामान्य वर्ग के, एक तीन पद आरक्षित शेड्यूल कास्ट के, एक पद बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड का आरक्षण गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही नहीं बोलते हैं साथियों, उनके पास प्रमाण रहता है और जब प्रमाण देना शुरू करते हैं तो सामने बैठी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के चंगू मंगू टिंकू पिंकू सब बौखला जाते हैं, चाहे वो स्टूल मंत्री हों, चाहे वो कपड़ा मंत्री हों, चाहे वो रेल मंत्री हों, सबके सब हड़बड़ा जाते हैं साथियों। फिर आगे देखिए स्वामी जी ने किस प्रकार से अतरंगी बातों से भाजपाइयों को बेरंग कर दिया। और वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर भी कर लिया करो साथियों। सुनिए। सरकार यह धन जो आप बजट देते हैं, यह प्रदेश के जनता के खून पसीने की कमाई का टैक्स के रूप में आपके पास इकट्ठा होता है और उसको आप खर्चा करते हैं। जिसका पैसा आता है, जिसका खून पसीना गलता है, जो उसके मेहनत से पैसा यहां इकट्ठा होता है, उसका कोई ध्यान नहीं। ध्यान हमेशा रहता है हमारा चहेता कौन है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। यह सरकार की नीयत है। मानवर आप बताइए 340 आईएएस बिना लिखित परीक्षा कराए, ऐसी मेहरबानी बिना लिखित परीक्षा के जिसको चाहा बुला लिया, इंटरव्यू करा लिया और उनको अपने यहां सचिवालय में, केंद्र में सचिवालय में आईएएस रैंक के अधिकारी पर तैनात कर दिया। अब उसमें जब बैकवर्ड का हिस्सा नहीं लगेगा, अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं लगेगा, आदिवासी का हिस्सा नहीं लगेगा, देश के कुछ चंद परिवार के लोग अगर देश चलाने के लिए आईएएस बन करके वहां सेवा करेंगे तो देश का बंटाधार होना जरूरी है। और मानवर मैं यहीं पर यह भी कहना चाहता हूं, हमें अगर ये जनहित के मुद्दों के लिए बजट लाए होते, यद्यपि अभी उचित अवसर नहीं था, क्योंकि आम बजट का धन जब तक खर्चा ना हो जाए अनुपूरक बजट का औचित्य नहीं आता, लेकिन फिर भी हम स्वागत करते अगर उसमें जनहित के मुद्दे जुड़े होते तो। यहां जनहित के मुद्दे नहीं जुड़े, यहां 25 में होगा महाकुंभ। अब उसके बाद अभी 23 का बजट आएगा, 24 का बजट आएगा, आम बजट में जितना बजट लाए हैं इसका 10वां बजट आप ले लेते, बात चलता। लेकिन अभी आप उसकी चिंता अभी से है। और इसी प्रकार से मानवर ये केवल लब्बाजी करने में जिस तरीके से अपना मर्यादा समझती है, हम समझते हैं अगर जमीन पे आके काम करें तो इनका भी गुणगान होगा, इनकी बड़ाई होगी। आज जिस तरीके से जनतंत्र को यानी लोकतंत्र को पुलिस बल पर प्रशासनिक तंत्र से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका गुणगान नहीं होगा। आज नहीं तो कल जनता दौड़ाएगी। और साथ ही साथ अभी आप खुशियां मना लो, मुबारक चौधरी जी, मुबारक सुरेश चौधरी शांत रहिए, अभी खुशियां मनाओ, शांत रहिए। अभी जिस तरीके से अभी 3 जगह उपचुनाव हुए हैं, 3 जगह निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का कसम खा लिया है कि कम से कम मतदान होगा, यानी उपचुनाव में आम चुनाव की तुलना में ज्यादा वोटिंग होती है, हमेशा परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है, हमेशा ज्यादा परसेंटेज वोट का बढ़ता है। लेकिन आज हालात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक पुलिस बल का दुरुपयोग किया, गांव-गांव में जाकर के जो भी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी थे उनको धमकी दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, चमकाया गया। जनप्रतिनिधि जो हमारा गांव का प्रधान है, बीडीसी मेंबरान है, सदस्य पंचायतों को जिस तरीके से पुलिस थाने में बैठाया गया, हम सोचते हैं ये लोकतंत्र की हत्या है। तो पूरे जिम्मेवारी से विधान परिषद के सदस्य होने, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत ही शानदार भाषण दी, बहुत शानदार सरकार से सवाल पूछा है। साथियों, आपको वीडियो उनकी अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए भाइयों, और अपना सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं इतना अग्रेसिव होकर बोलें ताकि भारतीय जनता पार्टी की और हालत ख़राब हो। साथियों, आप सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा भाइयों बहनों, ज़रूर लिखिएगा कुछ।